गुड मॉर्निंग गाइस। बॉन्ड वैल्यूएशन का हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। तो इसमें देखो, दिस इज़ आवर पार्ट 3। पहला 2 पार्ट में मैंने लगभग सारा क्वेश्चन कवर कर दिया था। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करेंगे। बॉन्ड रिफंडिंग, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस, and question number 14, interest coverage ratio, right? चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। Tangent Limited is considering calling ₹3 crores of 30 years ₹1,000 bond issued 5 years ago with a coupon rate of 14%. The bonds have a call price of 1150, मतलब प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा। Premium is ₹150 per bond and had initially collected proceeds of 2.91 crores since a discount of 30, मतलब यहाँ पे देखो डिस्काउंट है, मीन्स ओल्ड बॉन्ड में डिस्काउंट है 9 lakhs का। ठीक है, ये क्या है? ओल्ड बॉन्ड। एंड इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3,90,000। फ्लोटेशन कॉस्ट है 3.9 lakhs का। सो वो टोटल मिला के 12.9 lakhs का ये कॉस्ट था ओल्ड बॉन्ड में, राइट? ओके, यहाँ तक हम लोगों का हो गया है। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल ₹3 crores ऑफ 12%। देखो, ₹3 crores का बॉन्ड 12% में 25 ईयर्स के लिए न्यू बॉन्ड रेज करना है, मतलब ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करके न्यू बॉन्ड इशू करना है। अभी न्यू बॉन्ड इशू क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट। इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू। जो न्यू बॉन्ड को इशू करेगा पार वैल्यू में, ठीक है। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड इज 4,25,000। फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड इज 4.25 lakhs. The company is paying tax rate of 40% and its after tax cost of debt, देखो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 8%, मतलब 8% अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 8%, as the new bonds must first be sold and then their proceeds to be used to retire old bonds. The company expects a 2 months period of overlapping interest. ये जो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है 2 months का, ओवरलैपिंग पीरियड में ओल्ड बॉन्ड न्यू बॉन्ड दोनों का इंटरेस्ट पे करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजन। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 8% का 25 साल के लिए 10.672 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अभी इस क्वेश्चन का देखो, ये टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजंस आर मेड बाय अ कंपनी टू रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट। यहाँ पे 14% से 12% करना है। सो आवर मोटो इज टू इवेल्युएट द डिसीजन वेदर देर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट कैश आउटफ्लोज और नॉट। यहाँ पे देखो, केस 1 में हम लोग करेंगे ओल्ड बॉन्ड्स आर नॉट रिटायर्ड। अगर ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर नहीं करेंगे तो कैश फ्लोज क्या होगा? एंड केस 2, इफ़ द ओल्ड बॉन्ड्स आर रिटायर, इन दैट केस कैश फ्लोज क्या होगा? सो दोनों केस में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे एंड उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इफ़ द देखो, कंपेयर दोनों केस में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो उसको कंपेयर करेंगे। इफ़ देर इज़ अ सेविंग इन कॉस्ट देन हम लोग बॉन्ड रिटायरिंग डिसीजन करेंगे, राइट? ओके, सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये निकालना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है।
अभी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे आएगा, टोटल 3 करोड़ का बॉन्ड है, मतलब 300 लैक्स डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1000 रुपीज़, सो 30,000 बॉन्ड्स। ओवरलैपिंग इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, मतलब ओल्ड, ये जो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है ना, ये ओल्ड बॉन्ड में होगा एट द रेट 14%। जो ओवरलैपिंग पीरियड है इसमें टैक्स सेविंग्स कंसिडर करते हैं, बट नो प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरेशन, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ये ओवरलैपिंग पीरियड में प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे सिंस इट इज़ अ नेग्लिजिबल पीरियड। थर्ड वर्किंग नोट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% 25th ईयर के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.08 25th वैल्यू, तो ये आता है 0.146, राइट। अभी केस 1 में आते हैं, कैश आउटफ्लो क्या होगा इसमें वो देखते हैं। देखो जो अपना यहाँ पे कैश आउटफ्लो है, कैश, देखो ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना, जो अपना कैश आउटफ्लो है यहाँ पे 2 आइटम रहेगा एंड कैश इनफ्लो में एक ही आइटम होगा। कैश आउटफ्लो में फर्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अभी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स क्या होगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पे 300 लैक्स इंटू 14% ये हो गया इंटरेस्ट, इंटू 1 माइनस 40% इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर विच कम्स टू 269.01। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। देन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एट पार, मैच्योरिटी वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज हम लोगों ने अभी जो निकाल के रखा था 25th ईयर का। सो 300 लैक्स इंटू 0.146 43.80, इसका टोटल करेंगे, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। टोटल करने से आया 312.81 लैक्स। उसके बाद कैश इनफ्लो, इसमें एक ही आइटम है, कौन सा आइटम है, टैक्स सेविंग्स ऑन ईयरली अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन ऑन ओल्ड बॉन्ड्स। अभी देखो ओल्ड बॉन्ड्स का डिस्काउंट प्लस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये जो है ना, ये पर ईयर बेसिस में होगा। अमोर्टाइजेशन, ईयरली अमोर्टाइजेशन पहले लिख दिया है ना, ईयरली अमोर्टाइजेशन। सो टोटल नंबर ऑफ, मतलब ओल्ड बॉन्ड जब इशू हुआ था तो 30 साल के लिए इशू हुआ था, पर ईयर ईयरली कॉस्ट निकालने के लिए 130 से डिवाइड करना होगा इनटू टैक्स रेट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हेंस 9 लैक्स प्लस 3.9 लैक्स दैट कम्स टू 12.9 लैक्स। ये दोनों को मिला के 12.9 लैक्स आया, उसको 30 ईयर से डिवाइड करो इंटू 40% इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10.675 करने से 1.84 आया, राइट। अभी ये क्या हुआ, अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे आएगा, यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है ए माइनस बी करेंगे, मीन्स ये दोनों का कंपैरिजन होगा, तो आया 310.97। नाउ मूविंग ऑन टू केस 2, इफ द ओल्ड बॉन्ड्स आर रिटायर्ड। फर्स्ट है कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो में देखो 4 आइटम्स विल बी देयर, इनफ्लो में 4 आइटम्स विल बी देयर। देन कैश आउटफ्लो क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 12%, 300 इंटू 12% करेंगे इंटू 1 माइनस 40% इंटू 10.675 विच कम्स टू 230.58। देन ओवरलैपिंग इंटरेस्ट 2 मंथ्स का, सो 300 लैक्स का बॉन्ड है इंटू 14%, दैट इज ऑन ओल्ड बॉन्ड्स 14% ले लेंगे, 2/12 दैट इज 2 मंथ्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस 40%, सो 4.2 लैक्स। थर्ड पॉइंट इज मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अभी न्यू बॉन्ड्स का जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगा ना, वो भी सेम आएगा ओल्ड बॉन्ड के हिसाब से, क्योंकि
मैच्योरिटी हो रहा है यहाँ पे एट पार, यहाँ पे मैच्योरिटी हो रहा है एट पार, और जो अपना ओल्ड बॉन्ड्स था वो भी मैच्योरिटी एट पार ही था। ठीक है, तो 300 लैक्स इंटू 0.16 विच कम्स टू 43.80। नेक्स्ट आउटफ्लो इज कॉल प्राइस ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अभी ओल्ड बॉन्ड को जब रिटायर करेंगे उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो कॉल प्राइस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी क्वेश्चन में दे के रखा है कॉल प्राइस इज 1150 पर बॉन्ड इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इज 30,000। इसको मल्टीप्लाई करके आता है 345 लैक्स। ये सबको टोटल कर देंगे तो अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मैंने ए से डिनोट किया है, ये आता है 623.58 लैक्स। सेकेंड थिंग इज कैश इनफ्लो। यहाँ पे भी 4 आइटम है। फर्स्ट आइटम विल बी टैक्स सेविंग्स ऑन कॉल प्रीमियम। जो कॉल प्रीमियम पे किया वो कितना है? कॉल प्रीमियम इज 1150 माइनस 1000 दैट इज 150 पर बॉन्ड इंटू 30,000 इंटू 40%, सो ये आता है 18 लैक्स। नेक्स्ट इज नेट प्रोसीड्स ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अभी न्यू बॉन्ड्स का जो नेट प्रोसीड्स है ना, इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। इशू प्राइस है 300 लैक्स और डिस्काउंट क्वेश्चन में दे के रखा है 4.25 लैक्स, सो नेट प्रोसीड्स आए 295.75 लैक्स। नेक्स्ट आइटम विल बी टैक्स सेविंग्स ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अभी न्यू बॉन्ड का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है दैट इज 4.25 लैक्स, 25 साल का ड्यूरेशन है, तो ये जो है ये ईयरली बेसिस पे होगा। तो ईयरली करने के लिए 25 ईयर से डिवाइड करेंगे इंटू टैक्स रेट 40% इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर करने से अपना 0.73 लैक्स आया। फोर्थ पॉइंट इज टैक्स सेविंग्स ऑन बैलेंस अमोर्टाइजेशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ओल्ड बॉन्ड्स का देखो 5 साल का तो अमोर्टाइजेशन हो गया है, बाकी 25 साल का पेंडिंग है। तो ये जो 25 साल का जो अमोर्टाइजेशन है इसको वन शॉट हम लोग अमोर्टाइज कर देंगे, तो उसमें टैक्स सेविंग्स आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस डिस्काउंट ये मिला के अपना आता है 12.9 लैक्स इंटू बैलेंस रिमेनिंग कितना है 25/30, ये अपना रिमेनिंग पीरियड का है इंटू 40%, सो ये आ गया अपना टैक्स सेविंग्स 4.3 लैक्स का। ये सबको अगर जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता है, ये होता है 318.78 लैक्स। एंड ए माइनस बी करेंगे, कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो करने से नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आता है दैट इज 304.80 लैक्स। तो देखो अभी क्या इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे इसके साथ, ठीक है, ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। ओके, नाउ अभी ऊपर वाला केस 1 में जो एनपीवीसीओ आया था इसको बोलते हैं केस 1, इसलिए एनपीवीसीओ 1, एंड नीचे वाला जो एनपीवीसीओ आया केस 2 इज एनपीवीसीओ 2। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू एनपीवीसीओज दैट इज एनपीवीसीओ 1 माइनस एनपीवीसीओ 2। कंपेयर करो तो ये पॉजिटिव आता है आंसर अपना 6.17 लैक्स में। यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखना होगा सिंस देयर इज अ पॉजिटिव सेविंग्स ऑफ कैश आउटफ्लो of rupees 6.17 lakhs the old bonds should be retired by the company. This will be our recommendation. तो guys ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कराता हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल सोल्यूशन। ICAI वाले सोल्यूशन कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। टाइगर लिमिटेड इज प्रेजेंटली वर्किंग विथ एन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दैट इज EBIT। प्रेजेंट EBIT इज 90 लैक्स। प्रेजेंट बोरोइंग्स का नीचे दिया है 12% टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल बोरोइंग 2 है फ्रॉम बैंक एट 15%, पब्लिक डिपॉजिट एट 11%। यहाँ पे देखो
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द सेल्स ऑफ द कंपनी आर ग्रोइंग एंड टू सपोर्ट दिस द कंपनी प्रपोजेस टू ऑब्टेन, अभी कंपनी एडिशनल बोरोइंग ऑफ 100 लैक्स ले रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 16%. द इंक्रीज इन EBIT इज एक्सपेक्टेड टू बी 15%. कैलकुलेट द चेंज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आफ्टर एडिशनल बोरोइंग इज affected and comment on the arrangement. तो यहाँ पे क्या करना है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे एंड उसके बाद जो रिवाइज्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे एंड दोनों में जो देखो इसमें क्या है, इसका स्टेप 1 है एग्जिस्टिंग रेशियो, स्टेप 2 इज revised ratio, step 3 is to analyze the reason for change in the ratio. So ये है अपना क्वेश्चन का बेसिक्स. ओके देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला तो ये देख लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट्स. ओके सो प्रेजेंट EBIT, सबसे पहले तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं. 12% टर्म लोन में कितना है, 300 इंटू 12%, दैट इज 36 लैक्स. फ्रॉम बैंक एट 15%, ये कितना होता है, 200 लैक्स इंटू 15%, विच विल कम टू 30 लैक्स. पब्लिक डिपॉजिट एट 11%, दैट इज 100 लैक्स इंटू 11%, विच विल कम टू 11 लैख. सो ये तीनों को देखो, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 36 लैक्स लिए, 30 लैक्स एंड 11 लाख सबका मिला के 77 लैक्स अपना टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया. ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया 77 लाख एंड प्रेजेंट EBIT अपना आया 90 लैक्स. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो एग्जिस्टिंग है वो कितना आएगा, 90 लैक्स बाई 77 लैक्स, 1.169 ये आ जाएगा अपना प्रेजेंट. एंड उसके बाद रिवाइज्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग निकालेंगे. तो उसके लिए रिवाइज्ड EBIT इंक्रीज हो रहा है बाई 15%. सो रिवाइज रेशियो विल बी 90 इंटू 115%, दैट विल कम टू 103.50. एंड रिवाइज्ड इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, देखो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कॉस्ट पहले ऊपर हम लोग ने निकाला है कि 77 लैक्स, उसके साथ ऐड कर देंगे एडिशनल इंटरेस्ट. एडिशनल इंटरेस्ट देखो, एडिशनल बोरोइंग कितना है, 100 लैक्स एट 16%. यहाँ पे एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, एडिशनल बोरोइंग है 100 लैक्स एट द रेट ऑफ 16% कॉस्ट विच इज 16 लैक्स. सो यहाँ पे 77 लैक्स के साथ जो एडिशनल इंटरेस्ट है 16 लाख ऐड कर देंगे, 93 लैक्स आएगा. So revised interest coverage ratio will be EBIT by interest cost 103.50 by 93, that is 1.113. तो पहले कितना था 103.50, उसमें न पहले था 1.169 एंड अभी ये कम हो गया. देखो अभी जो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, ये द हायर इज़ बेटर, जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा. ठीक है, ओके. सो अभी ये जो चेंज हुआ इसका एनालिसिस क्या होगा, इवन दो द सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड बट द बर्डन of increased interest cost of additional borrowings has pushed down the interest coverage ratio from 1.169 to 1.13. ये अपना एनालिसिस होगा.
गाइस यहाँ पे हम लोगों का ये बॉन्ड वैल्यूएशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स दे के रखा है। सब्सिक्वेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी, देखो इसमें स्टेप 1 में क्या करोगे, रीड कॉन्सेप्ट नोट्स विच विल टेक 30 मिनट्स टाइम। देन स्टेप 2, सॉल्व, ये जो ऊपर मैंने जो क्वेश्चंस दिए, सॉल्व दिस क्वेश्चंस by your own. This will take 2.5 hours. Hence, total time required for subsequent revision is approximately 3 hours. Step 3 में क्या करोगे, mark those questions which are difficult as per your understanding, right? इसके बाद LDR strategy मतलब last day revision strategy. अभी ये बहुत ही important है। आप जो एग्ज़ाम से पहले 1.5 डेज आपको मिलेंगे उसमें आप कैसे प्लान करोगे। स्टेप 1 में कॉन्सेप्ट नोट्स का क्विक रिकैप कर लो, 15 मिनट्स चाहिए। स्टेप 2 में आ जाओ, सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस एट मैक्स, दैट विल टेक 45 मिनट्स टाइम। देन स्टेप 3 में आ जाओ, गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, दैट विल टेक अनदर 30 मिनट्स। हेंस लास्ट रिविजन आप लोगों के, लास्ट रिविजन में आप लोगों को चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा टाइम टू रिवाइज बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर इन एंटायरिटी। एंड देखो इतना अभी टोटल हम लोग ने कितना टाइम लगाया, 3 वीडियो, मतलब मैंने 2 वीडियो अभी पहले अपलोड किया है अराउंड 2 आवर्स, ये वीडियो है 20 मिनट का, तो 2 घंटे 20 मिनट एंड इसका 30 मिनट्स का मैंने कॉन्सेप्ट रिवीजन दिया है। सो अप्रोक्स 3 घंटे में बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर ख़त्म हो गया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो 14 क्वेश्चन मैंने दिया है, दीज क्वेश्चन आर सफिशियंट फॉर एग्जाम पर्पस। एंड ये चैप्टर करने के बाद इतना गारंटीड है 6 to 8 मार्क्स आप लोगों का कंफर्म हो जाता है एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 6 से 8 मार्क आप लोगों का कवर हो जाएगा इसमें। एंड यहाँ पे लास्ट थिंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज next we will be start security valuation, उसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स करके एक नया पार्ट इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स बिकॉज दिस वाज नेवर आस्क्ड बिफोर। तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूट ये पूछ ले। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैक्स 2 वीडियो मेरे को चाहिए होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, तो वी विल बी कवरिंग द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। एंड उसके बाद वी विल बी टेकिंग अप इक्विटी वैल्यूएशन, राइट। रिवाइज करते रहना, बिकॉज अभी से आप लोग अगर अच्छे से प्लान नहीं करोगे, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज टू कंप्लीट एवरीथिंग बिफोर हैंड। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो।